तो मैं शिव कुमार जंगेले आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे जंगेले इंश्योरेंस सर्विस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको इंश्योरेंस संबंधी सही सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं? क्या आपने पॉलिसी ली है लेकिन आपके क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं? आप इन सवालों के अगर आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले, उसका क्या बेनिफिट है और उसमें क्या आपको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए दोस्तों। क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है, कितना कवर लेना चाहिए, आज हम इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, वो भी आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखते हैं। इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंश्योरेंस मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म प्लान, इंडोमेंट प्लान, मनी बैक और यूलिप प्लान आते हैं। दूसरा दोस्तों जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस शामिल होते हैं। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही इंश्योरेंस लेना चाहिए दोस्तों। आप लोगों का दूसरा सवाल है, टर्म इंश्योरेंस और नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है? दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ सुरक्षा देता है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, इसलिए इसका प्रीमियम कम होता है और कवरेज ज्यादा मिलता है। वहीं नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस जैसे इंडोमेट या मनी बैक प्लान में इन्वेस्टमेंट भी शामिल होता है, जिसमें मैच्योरिटी पर कुछ रकम मिलती है दोस्तों। आपका सवाल तीसरा, इसमें सबसे अहम सवाल है, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है? कई बार लोग इंश्योरेंस खरीदते समय गलत जानकारी देते हैं, हेल्थ से जुड़ी बातें छुपाते हैं या समय पर प्रीमियम नहीं भरते। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लेम कभी रिजेक्ट ना हो तो हमेशा सही जानकारी दें और पॉलिसी के सभी नियम को समझें दोस्तों। चौथा सवाल, कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए? तो कम से कम आप अपनी सालाना इनकम का 10 से 20 गुना कवर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी इनकम 5 लाख रुपए सालाना है तो आपको 75 लाख से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि आपको आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे दोस्तों। सवाल 5, हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट में क्या फर्क होते हैं दोस्तों? अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट में सबसे बड़ा अंतर है कि आपको कैशलेस क्लेम में आपको हॉस्पिटल का बिल नहीं भरना पड़ता। इंश्योरेंस खरीदते समय इंश्योरेंस कंपनी सीधे पेमेंट कर देती है, जबकि रिम्बर्समेंट क्लेम में आपको पहले खर्च करना पड़ता है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा वापस देती है। कैशलेस क्लेम आसान और तेज होता है दोस्तों। सवाल छठवा, कौन सा हेल्थ प्लान आप सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस वहां होता है जो आपको जरूरत को पूरा करे। प्लान चुनते समय हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान चुनते समय 3 बातों का ध्यान दे दोस्तों। कवरेज कितना है, कम से कम 5 लाख का होना चाहिए, कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क क्या है, और फ्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है या नहीं। इन 3 चीजों का सबसे जरूरी ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। और सवाल 7, इंश्योरेंस एजेंट से खरीदे या ऑनलाइन खरीदना चाहिए? अगर आपको इंश्योरेंस की पूरी जानकारी है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, क्योंकि यह सरल होता है। लेकिन अगर आपको पॉलिसी समझने में दिक्कत होती है तो आप किसी प्रोफेशनल एजेंट से सलाह लेकर खरीद सकते हैं दोस्तों। सवाल 8, क्या स्मोकर और नॉन स्मोकर का इंश्योरेंस प्रीमियम अलग होता है? दोस्तों हाँ, जो लोग धूम्रपान स्मोकिंग करते हैं उनका हेल्थ रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए उनका इंश्योरेंस प्रीमियम भी नॉन स्मोकर की तुलना में 30 से 40% ज्यादा होता है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो कुछ साल बाद आपका प्रीमियम कम होता है दोस्तों। सवाल 9, इंश्योरेंस लेते समय सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान रखनी चाहिए? पॉलिसी खरीदते समय सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखें। कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशो देखें, कंपनी का CSR देखें, कंपनी के सभी टर्म कंडीशन अच्छे से पढ़े, अपनी हेल्थ और पर्सनल जानकारी सही सही भरे दोस्तों। आपका आखिरी सवाल इंश्योरेंस के 10 सवालों में से 10वां सवाल, इंश्योरेंस से पैसे कम कमा सकते हैं आप? इंश्योरेंस से कई लोग हर महीने लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और वीडियो बनाता रहूं और आपको इंश्योरेंस से सभी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह की किसी और विषय पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद दोस्तों।